आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट माई टॉप 5 मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली स्किन। अगर आपने मुझे फॉलो किया तो आप जानते हो मुझे चीज़ें ट्राई करना और ख़रीदना बहुत पसंद है। मेरे पास हर चीज़ है वैरायटी में कि मैं हमेशा चीज़ें ट्राई करती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ कि कौन सी चीज़ें बेस्ट है मेरे लिए। आई मेक रैंडम कॉन्टेंट एंड आई गिव ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यूज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नथिंग एल्स। आजकल के टाइम पे जहाँ मार्केटिंग और एड्स ही हर चीज़ है और जहाँ हर कोई एड्स कर रहा है या स्पॉन्सर्ड वीडियोस बना रहा है, मैं अपने पैसे खर्च करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ चीज़ें और फिर देखती हूँ कौन सी चीज़ बेस्ट है फॉर माई स्किन टाइप। ठीक है, किसी के स्किन के लिए नहीं बता सकती क्या चीज़ बेस्ट है। मैं अपने स्किन टाइप के हिसाब से बताती हूँ चीज़ें, अपने टेस्ट के हिसाब से बताती हूँ चीज़ें। और आप अगर उस चीज़ से रेजोनेट कर सकते हो तो आप मुझे फॉलो कर सारी चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट्स मैं पहले दिखा चुकी हूँ विथ प्राइसेस ऑन माई अदर वीडियोज़। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है सेफोरा हॉल, जो मैंने हाल ही में डाला था जब मैंने लंदन में ये सारी चीज़ें मंगवाई थी। तो उसमें मैंने सारे प्राइसेस मेंशन किए हैं। कुछ कुछ चीज़ें नई हैं, कुछ कुछ चीज़ें पुरानी हैं। तो आज मैं फाइनली एक वीडियो बना देती हूँ जहाँ मैं बताती हूँ कि ऑयली स्किन के लिए, ऐसी स्किन के लिए जिसमें बम्स आ जाएं बहुत जल्दी, जिसमें पिंपल्स आते हैं बहुत जल्दी, ऐसी स्किन टाइप जिस पे एक्नी बहुत जल्दी होती है, जिस पे पोर्स बड़े बड़े हो जाते हैं अगर आपके फेस पे, अगर आपकी स्किन टाइप उस तरीके की है तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स गई हूँ, बहुत लोगों के ओपिनियंस लिए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं और उसके बाद फाइनली मैंने ये 5 प्रोडक्ट्स जो है, ये 5 मॉइस्चराइजर्स जो हैं उसको चुना है एज द बेस्ट फॉर ऑयली स्किन अकॉर्डिंग टू मी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद दिस इंडियन ब्रांड जो मुझे हाल ही में पता चला है इस ब्रांड के बारे में। इसका नाम है मिनिमलिस्ट। ठीक है, ये बाहर मिलता है, आई डोंट थिंक ये इंडिया के बाहर मिलता है, मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं काफ़ी साल से इंडिया में नहीं हूँ तो मैं बाहर के ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, वहाँ के ब्रांड्स यूज़ कर रही हूँ। बट अभी मैं वापस आई हूँ और मैंने देखा मेरी बहन ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही है। ये है विटामिन B5 10% मॉइस्चराइजर फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल मिनिमलिस्ट। और ये है लाइट वेट एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली / कॉम्बिनेशनल स्किन। ठीक है, अब इस मॉइस्चराइजर के अंदर जिंक, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने इसको यूज़ किया है 2-3 बार एंड आई फेल्ट काफ़ी लाइट है और काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक है कंपेयर टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोना शो यू, जो मैं यूज़ करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। बट दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन। और मेरे फेस पे स्पेशली जब से मैं यहाँ आई हूँ वापस और यहाँ का वेदर डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, मेरी स्किन और मेरे बाल और ज़्यादा ऑयली होते जा रहे हैं कंपेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू फेस इन लंदन। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है बिकॉज ये मेरे स्किन को ऑयली और ग्रीसी नहीं बना रहा है और काफ़ी लाइट वेट है। तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि मुझे फिर से कॉमेडॉन्स ना हो जाए कहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन रहेगा ये। मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा कॉमेडॉन्स हो गए थे, लाइक बम्प्स हो गए थे, वाइट हेड्स और ये सारी चीज़ें जो आपके फेस पे पोर्स की वजह से, ज़्यादा ऑयल होने की वजह से ट्रैप करता है ऑयल को आपके फेस के अंदर और छोटे छोटे बम्प्स क्रिएट करता है, स्पेशली चिन के पास, चीक्स पे, ऑन माई लिप्स, फोरहेड पे, ये सारी जगह पे। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहती हूँ कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ जो वाटर बेस्ड हो, जो ऑयल बेस्ड ना हो, क्योंकि आई डोंट वांट टू फेस दैट अगेन। तो इसलिए मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। ये 100% बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत बहुत लाइट वेट है और आपके फेस को थिक और ग्रीसी नहीं बनाता है। स्पेशली अब गर्मी आ रही है तो आई डोंट थिंक यूड वांट, पीपल हु हैव ऑयली स्किन ऑलरेडी, आई डोंट थिंक यूड वांट लाइक मोर ऑयल ऑन योर फेस। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। इसकी प्राइस क्या है ये मुझे नहीं पता, बट मैं गूगल करके यहाँ पे डाल दूँगी प्राइस क्या है। ये आई थिंक थोड़ा चीप होगा कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स दैट आई एम गोना शो यू। So next would be my all-time favorite. This is from Inky List. इसका नाम है ओमेगा वाटर क्रीम। इसकी भी डिस्क्रिप्शन वही है कि ये लाइट वेट एंड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है ना। इंकी लिस्ट में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मॉइस्चराइजर जो है ये मैं पिछले 8-9 महीने से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक मैंने इसके 6-7-8 ट्यूब्स यूज़ कर लिए। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है बट इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ये सील्ड है बिकॉज दिस इज़ न्यू। मैं यहाँ जब आई हूँ मैं 2-3 और लेकर आई हूँ ये, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आई वॉजंट श्योर कि मुझे इंडिया में ऐसा कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मुझे पता चला इनकी लिस्ट है इंडिया में भी।
तो ये है इसकी कंसिस्टेंसी। इसकी प्राइस है अराउंड आई थिंक 12 पाउंड्स, यानी कि 1200 1250 रुपये। वहाँ डिस्काउंटेड प्राइस है अराउंड 9 to 10 पाउंड्स, मतलब 1000 तक का आ जाता है ये, बट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। आई थिंक ये 50 ml है। तो इसकी ये कंसिस्टेंसी है, ये भी वाटर बेस्ड है। ये देखो कि बहुत ज़्यादा लाइट है ये। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ इस साइड। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था, बट मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगा। मेरी स्किन वापस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है जब से मैं यहाँ आई हूँ वापस। आई थिंक इट्स द फूड, इट्स द वेदर, लेकिन मेरे बाल और स्किन बिल्कुल ही मेरे कंट्रोल के बाहर जा चुके हैं। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट ये बहुत ही अच्छा, इतना लाइट वेट है, इतना लाइट ग्लो देता है स्किन को, प्लम्प देता है स्किन को। मोस्टली मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं वो आपके फेस पे इतना थिक हो जाता है, स्पेशली मेरे फेस पे मैंने नोटिस किया है, और बहुत ज़्यादा ही ग्रीसी और केकी लगने लगता है, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। मेरी चेहरे पे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी थिकनेस है। तो ये वाटर बेस है, जैसे आप देख सकते हैं, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा लाइट है। ये बस मैंने यहाँ लगा लिया है जस्ट टू शो यू। ये देखिए, तो दिस इज़ माई फेवरेट। इट हैज़ टू बी लाइक एट द टॉप ऑफ माई लिस्ट। ये एक्चुअली नंबर 1 पे होना चाहिए, बट मैंने इसको अभी दिखा दिया है। तो इनकी लिस्ट ओमेगा वाटर क्रीम, अगर आपकी स्किन ऑयली है, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन बाय। दिस वर्क्स लाइक वंडर्स। बहुत सारे बॉटल्स यूज़ कर लिए हैं इसके, सो आई कैन वाउच फॉर इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड बी बियोमा। बियोमा भी मैंने यूके से लिया था, इनकी लिस्ट भी मैंने यूके से लिया है। तो ये है बियोमा का मॉइस्चराइजिंग जेल क्रीम। इसमें भी नायासिनामाइड है, ग्रीन टी है, और ये बैरियर बूस्टिंग क्रीम है। दिस इज़ वेरी क्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिंक है, मुझे बहुत पसंद है पिंक कलर। तो ये मैंने लिया था जब मैं इनकी लिस्ट ही यूज़ करती थी, बट मेरा मॉइस्चराइज़र बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और मैं गई बूट्स, और बूट्स यूके में स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलती है उस जगह पे, वो जगह है। तो मैं बूट्स गई और वहाँ इनकी लिस्ट नहीं थी, तो मैंने जाकर ये ले लिया था। बिकॉज आई आस्क्ड समवन, मैंने फार्मेसी में किसी को पूछा था वहाँ पे कि कोई और मॉइस्चराइज़र सजेस्ट करे, तो उन्होंने मुझे ला रोच पोरे सजेस्ट किया था, सेरावी सजेस्ट किया था, जो मैं यूज़ कर चुकी है, एंड इट डिड नॉट वर्क फॉर माई स्किन। सो आई गॉट दिस वन बियोमा का। इसकी प्राइस है अराउंड 12 पाउंड, यानी कि 1300 रुपये में भी। आई डोंट नो अगर ये इंडिया में मिलता है या नहीं। ये भी मैंने लंदन से ही लिया था। ये और इनकी लिस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट आई प्रेफर दिस वन। ये और ज़्यादा लाइट है मेरे ख्याल से, बट यूजेज वाइज ये बेटर है, बिकॉज इसमें एक पंप है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखिए, ऑलमोस्ट द सेम, लिटरली उतना ही लाइट, वैसे ही वाटर बेस्ड है, वाटरी है। तो मैं इसको इस साइड लगाती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो ग्लो भी आ रहा है ना, वो ऑयल बेस्ड ग्लो नहीं आ रहा है, वो वाटर बेस्ड है। तो मेरी स्किन बहुत ही इन्फ्लेम्ड है अभी। आई डोंट नो, लाइक आई एम सिक लिटरली। सो दैट्स वाई जब भी मैं सिक होती हूँ या कुछ भी मेरे डाइट पे ऊपर नीचे होता है, तो सबसे पहले मेरी चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है वो चीज़। ये भी काफ़ी लाइट वेट है। सो दिस वन एंड दिस साइड, दोनों साइड आप देख सकते हैं। और अगर मैं टच करूं तो ये लगने के बाद थोड़ा ज़्यादा मैट लग रहा है। मे बी आई लेट इट सिट, और थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि इस पर कैसा फील आता है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि कौन सा बेटर है। मेरे लिए बोथ ऑफ दीज आर ऑलमोस्ट द सेम। मुझे इतना पसंद है, मेरे पास 3 बॉटल्स है इसके, तो इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन इनकी लिस्ट का ये बायो एक्टिव सेरामाइड रिपेयरिंग एंड प्लम्पिंग मॉइस्चराइजर। ये मैंने नया लिया है, और इसको मैंने थोड़ा सा ही ट्राई किया था व्हाइल आई वाज इन लंदन, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा सा थिक है कंपेयर टू बियोमा और ओमेगा वाटर, बट आई विल शो यू हाउ इट लुक्स ऑन माई फेस। तो ये कुछ इस तरीके का है। ये आप देख सकते हो ऑलरेडी थोड़ा थिक है, बट नॉट वेरी थिक। इन दोनों की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी जैसी है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक साइड पे आता है। तो अब मैं इसको अपने फोरहेड पे लगाती हूँ, जस्ट टू सी हाउ आई फील, और फिर मैं देखती हूँ थोड़ी देर बाद मुझे कौन से पार्ट पे ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, ताकि हम साथ में डिसाइड कर पाए कि कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट है इसमें से। इस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये ऑयली स्किन के लिए है या ब्रोन स्किन के लिए, बट अगेन इट्स वेरी वेरी लाइट और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ये। तो लास्ट प्रोडक्ट है, ये
सबसे पुराना मॉइस्चराइज़र है जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था years and years ago, like for my skin, before I even knew कि क्या मेरे स्किन को सूट कर सकता है नहीं कर सकता है। जब मैं पहली बार यूके गई थी 2019 में, तब मैंने ये खरीदा था। ये था क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र, इट्स कॉल्ड क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। का छोटा सा जो बॉटल आता है वो आता है, आई डोंट इवन नो, आई कांट रिमेंबर। ये काफ़ी महंगा है, 3-3.5 हज़ार का आता होगा। अमेजिंग है, लाइक लिटरली अमेजिंग। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और मेरे घर पे सारे लोग यही यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ये बिल्कुल ही जेल बेस्ड है। अगर आप इसको देखोगे ये ख़त्म हो चुका है, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जेल है लिटरली, इसमें कोई क्रीम नहीं दिखेगी आपको। टेक्सचर है इसका बिल्कुल ही जेल, लिक्विड जैसा टेक्सचर है। और इसको मैं अपने चिन पे लगाती हूँ। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो तो इससे बेटर मॉइस्चराइज़र कुछ नहीं है इन द मार्केट फॉर ऑयली स्किन। ये इंडिया में भी अवेलेबल है, ये बाहर भी अवेलेबल है। बस इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत कम क्वांटिटी में आता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। माटा, अगर आपको पिंपल्स आते हैं या नहीं आते हैं, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम तक मैं सोचती थी कि जिसकी ऑयली स्किन होती है या जिसके पोर्स बड़े होते हैं या पिंपल्स आ जाते हैं जिसको जल्दी, उन लोगों को मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी ग्रीजी है। बट ऐसा नहीं होता है। आपकी स्किन का टाइप कुछ भी हो, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। यू जस्ट नीड टू नो कि आपके फेस पे कौन सा मॉइस्चराइज़र सूट करता है। तो अब मैंने ये 4-5 चीज़ें लगा ली अपने फेस पे। ये नहीं लगाया मैंने, मैं मिनिमलिस्टिक अभी लगा के दिखा देती हूँ और इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कैसा है। ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। माय सिस्टर वाज यूजिंग दिस, तो ये भी आप देख सकते हो थोड़ा थिन है, नॉट थिनर देन इंकी लिस्ट एंड बियोमा, बट थिनर देन द क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आई शोड यू। इसको मैं अपने नोज पे लगाऊंगी और फिर मैं चेक करूंगी कि मेरे फेस पे कौन सा पार्ट ज़्यादा लाइट वेट फील कर रहा है, ज़्यादा ग्लो कर रहा है और स्टिकी नहीं है। दैट्स हाउ आई एम गोना जज इट। थोड़ी देर अपने फेस को ऐसे ही रेस्ट करने दिया है, जस्ट टू सी हाउ माई फेस इज रिएक्टिंग। तो मेरा चेहरा ओवरऑल तो ग्लो कर ही रहा है बिकॉज मैंने इतने सारे मॉइस्चराइजर्स लगा लिए। बट ये जो साइड है ये ड्राई है और ग्लोई है, जैसा आप देख सकते हो, ड्राई एंड ग्लोइंग सिंस आई अप्लाइड द मॉइस्चराइजर। दूसरी साइड जो है वो भी ग्लो कर रही है बट वो थोड़ी ग्रीसी लग रही है, स्लाइटली ग्रीसी। फोरहेड जो है मेरा वो थोड़ा थिक फील हो रहा है, ठीक है, और ग्लो नहीं कर रहा है। थोड़ा थिक की ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ थिक लगाया हुआ है इस पर और अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहा है लाइक फोरहेड को विदाउट मेकिंग इट ऑयली। नोज जो है बिल्कुल भी ऑयली नहीं है बट मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे रहा है, थोड़ा थिक फील हो रहा है, ठीक है। और चिन जो है वो ग्लो कर रहा है और बहुत थिन फील हो रहा है। अभी अपनी शक्ल देख रही थी और अच्छे से, जैसे कैमरा पे नहीं दिख पा रही है बट मैं मिरर पे देख रही थी और टच करके फील कर रही थी कि कौन से पार्ट पे मुझे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। तो डेफिनेटली I'd से इंकी लिस्ट, दिस हैज़ टू बी द बेस्ट। क्लिनिक भी अच्छा है बट ये भी बहुत अच्छा है। जब आपको कम प्राइस में लाइक 1000-1200 में सेम इफेक्ट मिल जाता है, आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट लाइक एक्स्ट्रा मनी। मेरे फेस पे ये बहुत ज़्यादा सूट करता है। एक अच्छी सी हेल्दी सी ग्लो देती है मेरे फेस को ये क्रीम और प्लम्प बना देती है मेरे फेस को विदाउट मेकिंग इट फील ऑयली, थिक, कुछ भी नहीं। जैसे कि फोरहेड पे मुझे पता है कि मुझे लग रहा है ये थिक है, जब मुझे अगर रात को सोना है तो शायद मैं ये लगा कर सो जाऊँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। बट अगर मुझे दोपहर में कोई क्रीम लगानी है, मुझे बाहर जाना है, मेकअप नहीं करना है, डेफिनेटली इट हैज़ टू बी दिस। इसके बाद यूजुअली मैं सनस्क्रीन भी लगाती हूँ। सनस्क्रीन के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है और मेरे चैनल पे अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। माई टॉप 5 सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन, बहुत अच्छी वीडियो है। एंड सनस्क्रीन्स ऑल्सो आई ट्राइड लाइक अ लॉट। डेफिनेटली दिस, ये भी बहुत अच्छा है बट आई वुड स्टिल से इस पे मुझे थोड़ा ऐसे चिपचिपापन सा लग रहा है, बट दिस वन एब्सोल्युटली नॉट। दिस हैज़ टू बी द बेस्ट। तो ये थे मेरे टॉप 5 मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली स्किन। को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना। और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस है या ऐसी कोई चीज़ है जो आप रेकमेंड करना चाहते हो ट्राई करने के लिए,
तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर खरीदूंगी, ट्राई करूंगी. इफ़ यू डोंट वांट टू बाय, आई कैन बाय इट, आई कैन शो यू द रिव्यू. आई लाइक डूइंग दिस, और मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यूज़ देना ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ थिंग्स, ऑफ सर्विसेज, वट एवर आई ट्राई, सो यू गाइज कैन मेक अ बेटर डिसीजन. फॉर वॉचिंग. बहुत ही छोटा वीडियो था, बट आई होप इट हेल्प्स यू नेक्स्ट टाइम.